नमस्कार दोस्तों, सोशल साइंस गुरु के यूट्यूब चैनल में विक्रम कुमार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता है आज के इस कक्षा में। और आज की इस कक्षा का नाम है बिहार स्टेट पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। जो बीपीएससी टीआरई 3.0 4.0 उसके सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिन बच्चों ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको नेक्स्ट कमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं। बात कर रहे हैं हम नीतीश कुमार राज्य के बिहार की। देखिए, इस बिहार के नक्शे को आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये जो नक्शा है ये आपके बहुत काम आने वाला है और इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये नक्शा है बिहार का और ये इसके डिस्ट्रिक्ट है, ये सारा डिस्ट्रिक्ट है। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं बिहार के राज्यपाल की। अभी जो बिहार के वर्तमान राज्यपाल है वो है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जिन्होंने 17 फरवरी 2023 को बिहार के राज्यपाल के पद के रूप में शपथ ली थी। अनुच्छेद भारतीय संविधान की धारा अनुच्छेद 157, 158 में जो राज्यपाल की नियुक्ति है उसको निर्धारित किया गया है। राज्यपाल को भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। आर्टिकल 157 और 158 के अकॉर्डिंग राज्यपाल को संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए और किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी किसी गवर्नमेंट सर्विस या लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो जो विश्वनाथ आर्लेकर जी जो बिहार के राज्यपाल है वो ये है। आप चेहरा देख लीजिए, आपको नाम भी याद हो जाएगा और चेहरा भी याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गणतांत्रिक प्रांत के रूप में बंगाल से अलग होकर बिहार राज्य का जो गठन वो 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था, जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था। उस समय 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा एवं 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड से अलग होकर बिहार ने स्वतंत्र प्रांत के रूप में लिया। परिणाम स्वरूप अब बिहार का स्थान भारत में जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां है। हालांकि झारखंड संयुक्त बिहार का लगभग 42% भाग लेकर अलग हो गया है। यानी जो पहले बिहार राज्य था, अब झारखंड अलग हो चुका है। तो झारखंड बिहार का 42% जो लैंड है, जो भाग है, वो लेके अलग हो चुका है। बात करते हैं राज्य व्यवस्था की। तो राज्य व्यवस्था के संचालन और प्रशासन के संचालन करने के लिए मुख्यतः राज्य के प्रशासन को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है राज्य विधानमंडल। क्या है? राज्य विधानमंडल। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 68 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, जो राज्यपाल जहाँ पे राज्यपाल होगा। किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन विधान परिषद और विधानसभा हो सकते हैं, और जहाँ केवल 1 सदन होता है वहाँ 1 सदनीय होता है, जहाँ पे 2 सदन होता है वह द्विसदनीय होता है। भारत में 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे द्विसदनीय विधानसभा है, यानी विधानसभा और विधान परिषद है। इसके बारे में जिक्र करेंगे आगे। विधानसभा से मिलकर विधानमंडलों का गठन होगा। राज्य विधानमंडल के 3 अंग हैं: राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। राज्यपाल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब हम विधानसभा के बारे में जानेंगे। देखिए, इस प्रकार से कुछ होता है। ये विधानमंडल है और विधानमंडल की स्थापना आर्टिकल 168 के अनुसार होगी। अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा होगा, जिसे निम्न सदन कहा जाता है, और अनुच्छेद 169 के अनुसार विधान परिषद होगा, जिसे उच्च सदन कहा जाता है। राज्य की विधायिका में विधान परिषद का गठन 7 फरवरी 1921 को हुआ, जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था। वर्तमान में पृथक बिहार विधान परिषद है, यानी
बिहार में अलग से विधान परिषद है जिसमें कुल सदस्य कितने हैं, 75 है। कितने हैं, 75 है। देखिए पूरे भारत में 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे द्विसदनात्मक विधानमंडल है, यानी विधानसभा भी है विधान परिषद में, जिसमें कर्नाटक भी है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, जम्मू कश्मीर है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। इनमें से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चंस जरूर आता है। अब बात करते हैं हम विधान परिषद, यानी कि इसको उच्च सदन भी कहा जाता है, उच्च सदन भी कहते हैं इसको। इसमें कुल सदस्यों का 1/3 विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, यानी इसमें 1/3 जो होते हैं वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है और 1/3 पंजीकृत संस्थाओं द्वारा चुना जाता है। सदस्यों का 1/12 भाग पंजीकृत स्नातकों द्वारा चुना जाता है जो कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की उपाधि पूर्ण कर चुका हो। सदस्यों का 1/12 भाग शिक्षक प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है जो कम से कम 3 वर्ष पढ़ाने का अनुभव रखता हो। सदस्यों का 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है जो आवश्यक रूप से विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त करता हो, जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता में। तो उनको ही विधान परिषद का सदस्य बनाया जाता है और बाकी कुछ विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें इलेक्शन की कोई प्रक्रिया नहीं होती, इसमें चुनाव की कोई प्रक्रिया नहीं होती, इसमें ध्यान रखना, चुनाव नहीं होता, ये सीधा चुने जाते हैं, इनका चयन होता है, चुनाव नहीं होता विधान परिषद में। बिहार विधान परिषद में सदस्य बनने के लिए निम्न योग्यताओं का पालन करना आवश्यक है, जैसे बिहार का स्थायी निवासी हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया घोषित ना हो। यह विधान परिषद के सदस्य बनने की योग्यता है। बिहार विधान परिषद एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन का मतलब होता है ये भंग नहीं होती, ये भंग नहीं होती, क्योंकि इसमें जो सदस्य होते हैं वो चुन के भी नहीं आते तो भंग भी नहीं होती। इसमें सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है, ध्यान रखना 6 वर्ष के लिए किया जाता है, जबकि विधानसभा में 5 वर्ष के लिए होता है। साथ ही साथ 1/3 सदस्यों को प्रत्येक 2 वर्ष के बाद प्रतिस्थापित करके उसके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव होता है, यानी कि हर साल हर 2 वर्ष के साथ 1/3 जो सदस्य है उसके बदल जाते हैं और नए सदस्य आ जाते हैं। विधान परिषद की अध्यक्षता उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित सभापति द्वारा की जाती है। वर्तमान में बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी है, ध्यान रखना, ये चेयरमैन है, विधान परिषद के अध्यक्ष है। अब बात करते हैं विधानसभा की। बिहार राज्य विधानमंडल में विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है, निम्न यानी कि लोअर हाउस कहा जाता है। इसमें सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 243 है। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 243 है। सदस्य जो एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है उसका चयन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। जिन राज्यों में विधानमंडल एक सदनीय है उसे विधानसभा, तथा जिन राज्यों में विधानमंडल द्विसदनीय है वहाँ एक सदन विधानसभा और दूसरा विधान परिषद कहलाता है, जैसे कि बिहार में है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 69 के अनुसार संसद को अधिकार प्राप्त है कि राज्य में विधान परिषद की स्थापना हो। हर राज्य में क्या हो? विधान परिषद की स्थापना हो, लेकिन सिर्फ 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। अथवा यदि मतलब किसी और राज्य में भी विधान परिषद की स्थापना की जा सकती है अगर वहाँ के विधानसभा में 2/3 बहुमत से पास कर दी जाए कि विधान परिषद आवश्यक है, तो उस राज्य में भी विधान परिषद की स्थापना की जा सकती है। अनुच्छेद 70 के अनुसार राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 होगी, यानी मैक्सिमम 500 तक जा सकती है और कम से कम 60 जरूर होनी चाहिए विधानसभा के सदस्यों की संख्या। ये डिपेंड करता है जनसंख्या के ऊपर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं।
राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि विधान परिषद का 6 वर्ष का होता है। राज्यपाल द्वारा इस समय से पहले भी भंग किया जा सकता है, मतलब विधानसभा को अगर बहुमत हासिल ना हो तो राज्यपाल इसे भंग कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो बहुमत साबित करना ज़रूरी होता है राज्यपाल के सामने, अदरवाइज सरकार को भंग किया जा सकता है, विधानसभा को भंग किया जा सकता है। संकट काल की स्थिति में कार्यकाल संसद द्वारा एक बार में वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगर इमरजेंसी लगी हो तो विधानसभा द्वारा 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है इमरजेंसी में, यानी कि इमरजेंसी एक 352 होती है आर्टिकल, 356 होती है आर्टिकल और 360 होती है। तो 356 लगाई जा सकती है, 352 और 360 तो नेशनल लेवल पे लगती है। और संकट काल की घोषणा समाप्त होने पर ये 6 महीने की अवधि तक इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विधानसभा के सदस्य की उम्मीदवार कैसे तय होती है? वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, जबकि विधान परिषद में की सदस्य में 30 वर्ष है, भारत सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो, वह संसद या राज्य विधान परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो और अनुच्छेद 173 के तहत वही योग्यता हो जो लोकसभा के सदस्यों के लिए निर्धारित है। ये 773 नहीं है, ध्यान रखना, 173 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गणपूर्ति कैसी होती है? जब विधानसभा में कम से कम 10% सदस्य उपस्थित हो, कम से कम कितना? 10%, लेकिन उनकी संख्या 10 से कम ना हो तो भी विधानसभा के सदन की कार्यवाही शुरू हो सकती है। और विधानसभा का सत्र वर्ष में 2 बार होना चाहिए, किंतु किन्हीं 2 सत्रों के मध्य 6 माह से कम का समय नहीं होना चाहिए, यानी साल में 2 बार, और दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए? कम से कम 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं उसके बारे में जानते हैं। विधानसभा बैठक की अध्यक्षता करता है, विधानसभा का जो अध्यक्ष है इसकी अध्यक्षता करता है, वर्तमान में कौन है? नंद किशोर यादव। सदन में शांति व्यवस्था और शिष्टाचार बनाए रखता है, किसी प्रश्न पर मतदान करता है और परिणाम की घोषणा करता है, किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आए तो वह निर्णायक मत का प्रयोग करता है, कोई विधेयक धन विधेयक नहीं है या है इसका निर्णय अध्यक्ष करता है। भारतीय संविधान में राज्य विधायिका में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, यानी कि जो राज्य में विधानसभा होती है उसमें संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, जबकि राज्य में ऐसा नहीं होता है, बिहार वगैरह या जो राज्य स्टेट लेवल है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभी कार्य उपाध्यक्ष करता है, यदि दोनों अनुपस्थित हो तो विधानसभा अपने सदस्यों में से एक कार्यवाहक अध्यक्ष चुन सकती है। ठीक है मित्रों, तो दोस्तों आज की कक्षा के लिए इतना ही। आज हमने बिहार की सामान्य प्रशासन व्यवस्था के बारे में जाना। अगली क्लास में मैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसे लाइक कीजिए, इसकी बेल जो आइकन घंटी है उसे दबाना मत भूलिएगा, और जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि मैं आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और बेहतर तरीके से करा सकूं। तो आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।